नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। यूपी स्कॉलर्स 2024-25 में लगातार आप लोग के जो है कि पेमेंट पीएफएमएस पर जारी हो रहे हैं। ऐसे में जो है कि कुछ सवाल जो है कि इंपॉर्टेंट जो निकल कर आ रहा है, आपको कमेंट सेक्शन में लगातार मैंने लास्ट वीडियो में देखा था, पूछ रहे हो, तो उसके ऊपर ये वीडियो होने वाली है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट, अभी मैक्सिमम स्टूडेंट का जो है कि पैसा नहीं आया है। तो ऐसे में कुछ सवाल जो कॉमन निकल के आ रहा है, देखो लास्ट जो 7 मार्च को है, यानी कि एक दिन 2 दिन पहले जो पैसा जारी हुआ, वो किसका जारी हुआ? जनरल वालों का। जनरल वाले कैटेगरी के जितने भी छात्र हैं, सामान्य वर्ग के, उसमें से काफ़ी ज़्यादा लोगों का जो है कि पीएफएमएस पर पेमेंट जारी हुआ। उस वीडियो कमेंट सेक्शन में एक कांस्टेंट सवाल था कि ओबीसी वालों का पैसा कब आएगा। तो देखो, आप लोग के लिए समाज कल्याण से जो निदेशालय लखनऊ है, वहाँ से जो है कि न्यूज़ निकल कर आ गई है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी पर बात करेंगे। सारे वर्गों पे हम लोग बात करेंगे, जनरल पे भी बात करेंगे, ओबीसी पे भी बात करेंगे, एससी एसटी माइनॉरिटी यानी सभी पे बात करेंगे, क्योंकि देखो लखनऊ से न्यूज़ निकल कर आई है तो वो सबके लिए अप्लीकेबल होगी। तो जितने लोग भी हैं जिनका पैसा अभी नहीं आया है, नहीं दिख रहा है पीएफएमएस पर, तो इस वीडियो में मैं उसी के ऊपर आपको जो है कि चीज़ें बताऊंगा। जो न्यूज़ निकल कर आई है उस पर हम लोग बात करेंगे कि पेमेंट आपका कब तक लगेगा, और यहाँ पर जो डेट आप देख रहे हो 15 मार्च, 22 मार्च और 31 मार्च, इसका क्या मीनिंग है। कौन से छात्रों का 15 को तक आ जाएगा, कौन से लोगों का 22 तक आएगा और कौन से लेके 31 तक आएगा, ये क्या डेट है, ये सारी जो है कि आपको प्रूफ के साथ न्यूज़ जो निकल कर आई है समाज कल्याण विभाग लखनऊ से, एनआईसी से, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अगर आपको सही अपडेट पानी है, जो मैं हर बार बोलता हूँ, तो आप तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली जो है कि सबसे पहले आप अपडेट्स पा सको। तो चलिए लाइन से बात करते हैं आखिर में किसका भुगतान। देखो, भुगतान जो है कि लगातार आप लोग का हो रहा है। तमाम लोगों का देखो इस तरीके से पेमेंट जारी हो रहा है। जैसे इनका देखोगे तो जो भी है 11,127 रुपये 7 मार्च को जारी हुआ, अंडर प्रोसेसिंग में है, तो ये पैसा जो है कि आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहले तो 15 मार्च तक किसका आएगा उस पर बात करते हैं, फिर 22-31 के ऊपर बात करेंगे। तो देखो, जिन लोगों का पेमेंट ऑलरेडी यहाँ पर जारी हुआ है 7 मार्च को, या कल जारी हुआ है 8 मार्च को, उन लोगों का पैसा अगले 7 दिनों के अंदर अंदर आ जाएगा। यानी कि 15 मार्च तक पैसा उन्हीं लोग का आएगा जिनका पीएफएमएस पर पेमेंट जो है कि शो कर दिया है। बहुत लोगों का, जैसे जनरल वाले छात्र हैं जिनका जारी हो गया रिजेक्टेड दिख रहा है, या फिर जारी हुआ अंडर प्रोसेसिंग दिख रहा है, जैसे इस तरीके का, जैसे इनका देखोगे तो यहाँ पर अभी वैलिडेटेड है और यहाँ अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी है। तो ये जितने लोगों का दिख रहा है, ये 15 तक आप लोग का खाते में जो है कि ये पैसा आ जाएगा। एक हफ्ते से ज़्यादा का समय ऐसे में नहीं लगता है। और एक और चीज़ है, जिन लोगों का देखो रिजेक्ट है, मैंने कल की वीडियो में बताया था, एक बार यहाँ पर फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर आपका यहाँ पर रिजेक्टेड दिख रहा है तो परेशान नहीं होना। देखो, अमाउंट को आपको मैच करना, देखो इनका देखोगे तो अमाउंट बहुत ज़्यादा था, 32,000 अमाउंट था, इसीलिए यहाँ रिजेक्टेड दिख रहा था। तो देखो, वो दोबारा इनका स्टेटस अपडेट हुआ है, यहाँ पर देखो 7 मार्च को, और अमाउंट हो गया 8,000, जो कि सही अमाउंट है। और यहाँ पे स्टेटस भी वैलिडेटेड हो गया, कुछ भी रिजेक्शन का रीजन भी नहीं है। तो जितने लोग का भी रिजेक्ट हो रहा है, परेशान नहीं होना है, उसके लिए आपको इग्नोर करना है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। बस आपका एनपीसीआई होना चाहिए, डीबीटी खाते में, उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आपका सही अमाउंट दोबारा लगा के वैलिडेट हो जाएगा और 15 मार्च तक पैसा आ जाएगा। ये तो होगा जिन लोगों का स्टेटस जो है कि जारी हुआ है। अब देखो, पैसा भी जो है कि आ रहा है, ऐसा नहीं कि ओबीसी वालों का पैसा नहीं आ रहा। ओबीसी वाले पूछ रहे हैं सर ओबीसी का कब आएगा। ओबीसी का सबसे पहले पेमेंट लगा हुआ था 25 फरवरी को, 28 को काफ़ी लोगों का पैसा भी आया था, और कल की डेट में भी कुछ लोगों का पैसा आया है। यहाँ देखिए 7 मार्च को इनका ओबीसी का डिग्री छात्र है सत्यम, इनका अमाउंट देखो क्रेडिट भी हो चुका, पेमेंट भी सक्सेस है। देखो, अमाउंट जब आ जाता है तो ऐसा ग्रीन में सब कुछ दिखने लगता है, क्रेडिट स्टेटस पेमेंट सक्सेस होता है और इस तरीके से अमाउंट दिखने लगता है। देखो, ट्रेजरी साइन इनका 3 मार्च को हुआ था और बैंक में रिसीव हुआ 7 मार्च हुआ है। डेट हो सकता है देखो यहाँ पर आपको पुरानी भी देखने को मिल जाए, लेकिन पैसा हो सकता है बाद में। जैसे इनका 8 मार्च को पैसा आया था आई थिंक, और 7 मार्च यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, तो इसके लिए आपको कोई मतलब टेंशन नहीं लेना है। तो पैसा देखो आ रहा है, हर कैटेगरी का आ रहा है। एससी वाले भी बहुत सारे छात्र हैं जिनका आ रहा है, जनरल के भी छात्रों का जो है पीएफएस पर जारी हुआ है, ओबीसी का खाते में भी काफ़ी लोग का आ गया, पीएफएस पर भी दिख रहा है। अब सवाल है कि जो लोग बच गए हैं उनका पैसा कब आएगा, जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है। देखो, जो पैसा आया तो चलो ठीक है, जिनका आ रहा है। सबसे पहले तो पैसा देखो आने के लिए आपका जो बेसिक रूल है वो ये होना चाहिए कि आपका स्टेटस ऐसा वेरीफाइड होना चाहिए, वेरीफाइड बाई बैंक होना चाहिए, और समाज कल्याण के द्वारा वेरिफिकेशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। मतलब आपका करंट स्टेटस में क्या होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, वेरीफाई रिकमेंडेड होना चाहिए, तब ये पहली शर्त है, तब जाके आप पैसे के लिए एलिजिबल हो। चलो, अब जिन लोगों का ये है उस पर बात करते हैं, जिनका वेरीफाइड है, जो बच गए हैं, जिनका अभी तक पीएफएस पर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। जब पेमेंट आप देख रहे हो तो वहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो उनके लिए देखो समाज कल्याण से न्यूज़ निकल कर आ गई है। उस पर हम लोग, चलिए मैं ले चलता हूँ आपको उस न्यूज़ की तरफ, और वहाँ से हम लोग वो चीज़ें देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो बेसिक न्यूज़ निकल आया है वहाँ से, निदेशालय लखनऊ से, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। न्यूज़ देख लीजिए, ईटीवी भारत की तरफ से आ रखी है, यहाँ पर देखिए, और कब की है वो भी आपको डेट यहाँ पर देखिए, 7 मार्च 2:28 की न्यूज़ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर और आई कहाँ से, वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ, जिससे जो है कि आपको पता लग जाएगा कि आखिर में ये पैसा कब आएगा। यहाँ देखिए, समाज कल्याण विभाग के निदेशक जो हैं प्रशांत, उनका कहना है, समाज कल्याण विभाग के निदेशक मतलब जो मेन है, और वो कहाँ है, लखनऊ। तो इन्होंने जो है कि बताया कि आखिर में पैसा कब तक आएगा और क्या डिले चल रहा है, क्यों नहीं पैसा अभी तक आया है। तो देखिए यहाँ पर पूरा आप यहाँ से ध्यान से पढ़ते हो, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मैक्सिमम लोगों की यहीं पे सवालों का जवाब मिल जाएगा।
वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अब कुछ ही दिन के समय शेष बचा, बावजूद इसके समाज कल्याण विभाग ने अभी तक पूरी तरह से छात्रवृत्ति का वितरण नहीं कर पाया। प्री मैट्रिक में सामान्य वर्ग के एक भी छात्र को अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। हालांकि पोस्ट मैट्रिक में 1,62,774 छात्रों को 57,61,00,000 रुपए की छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है। ये देखो, ये जो आंकड़ा देख रहे हो अभी जो 2-3 दिन पहले आपको पीएफएमएस पर जारी हुआ उसकी ये बात कर रहे हैं। टोटल जो है कि 57 करोड़ का जो है कि वितरण किया जा चुका है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर छात्रवृत्ति को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से निर्देश थे कि 10 मार्च तक इसका वितरण किया जाए। देखो, जो केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से जो इनको गाइडलाइंस थी कि 10 मार्च तक पैसा दे दिया जाए, साथ इसका अपडेट विवरण बनाकर भेजा जाए। छात्रवृत्ति विवरण में फरवरी माह में वेरिफिकेशन का काम चल रहा था। विभागीय अधिकारियों के अनुसार प्री मैट्रिक्स में अनुसूचित जाति के 4,61,505 छात्रों को 57,61,00,000 रुपए का भुगतान किया गया। पोस्ट मैट्रिक में अनुसूचित जाति यानी कि अनुसूचित जाति जो होते हैं हमारे एससी कैटेगरी के 5,66,993 छात्रों को 143 करोड़ और सामान्य वर्ग के 1,62,774 छात्राओं को 48 करोड़ और 83 लाख रुपए की छात्रवृत्ति भेजी जा चुकी है। मतलब देखो, इतना पैसा ऑलरेडी ये लोग पीएफएमएस में भेज चुके हैं। हालांकि अब भी करीब 10 लाख छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना शेष है। अब जो आप यहाँ पर 10 लाख जो बच गए हैं छात्र, उनकी बात करते हैं हम लोग। ये 10 लाख सिर्फ और सिर्फ जनरल और एससी कैटेगरी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। बाकी जो 3 कैटेगरी बची उनके बारे में लोग नहीं बोले हैं। यहाँ पर आपने जो पूरा न्यूज़ देखा उसमें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 वर्गों की बात की जा रही है। तो 10 लाख ये हो गए टोटल जो बच गए जनरल और एससी के। उसके अलावा और जो बाकी कैटेगरीज हैं उनके बचे। देखो, टोटल जो ये लोग हर साल का ये लगभग आंकड़ा है कि ये लोग 50 से लेकर 55 लाख छात्रों को ये लोग पैसा देते हैं स्कॉलरशिप का। इतने ही लोग का इनका बजट होता है। उसके बाद वाले छात्र जो है कि बच जाते हैं। अब इन्होंने देखो जो बच गए उनके बारे में क्या बोला है। देखो, समाज कल्याण विभाग के निदेशक कुमार प्रशांत का कहना है कि छात्रवृत्ति भुगतान की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मतलब वही जो पेमेंट बचा है अंतिम चरण इसी को बोलते हैं कि बस पेमेंट बचा हुआ है। 22 मार्च तक भुगतान की प्रक्रिया पूरे करने का निर्देश दिया गया है। देखो, जो डेट है क्या है, 22 मार्च तक आप लोगों का जो है कि इनके पास डेट है, उसी तक सबका पैसा ये लोग दे देंगे। और लेट क्यों हो रहा है, कुछ लोग का भेज के कुछ लोग का लेट क्यों हो रहा है, उसका भी देखिए कारण यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण भुगतान में लेट हो रहा है, मतलब टेक्निकल कोई दिक्कत है, पर उसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। पिछले साल जो छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह गए थे उन छात्रों के छात्रवृत्ति का भी भुगतान इस वर्ष कर दिया गया है। लास्ट ईयर जिन लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिली थी उनको भी इन्होंने बोल रहे हैं पैसा मिला, जो कि मुझे एक भी केस ऐसा मालूम नहीं है। आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका लास्ट ईयर नहीं आया था, इस बार आ गया है, तो वो लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे आपका पिछले साल का पैसा है। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कुछ हुआ है, ये बोल रहे हैं लेकिन ऐसा। पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति के 1,10,819 छात्रों और सामान्य वर्ग के 5,169 छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है। पिछले वर्ष के छात्रों के लिए 110 करोड़ 51 लाख रुपए की छात्रवृत्ति इस वर्ष भुगतान की गई। देखो, पिछले वर्ष के छात्र जितने थे जो बच गए थे उनके लिए ही इतना बजट का इस्तेमाल किया गया। 110 करोड़ और 51 लाख रुपए उसमें जो है कि लगे हैं। तो यहाँ पर जो आपने निदेशालय लखनऊ से जो डेट आपको मिली हो, क्या मिली है, 22 मार्च तक जो है कि पैसा ये लोग बोले हैं पूरा कंप्लीट, जितने लोग भी बच गए हैं उन सभी को दे देंगे। ये भले यहाँ पर जनरल और एससी की बात करें, चूंकि ये जो प्रशांत हैं ये सारे जो है कि निदेशक हैं, सारे कैटेगरीज के हैं, मतलब सबके हैं। तो 22 मार्च तक जो लास्ट डेट है सारे वर्गों के लिए है, मतलब ओबीसी वाले, एसटी वाले और माइनॉरिटी वाले ना सोचें, उनके लिए भी सेम डेट जो है कि है। अगर ये बोलना है 22 मार्च तक तो सबका पैसा 22 मार्च तक ये लोग भेज देंगे। ये तो गई हमारी एक न्यूज़ जिसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल और उनकी बात की गई। तो ओबीसी के लिए देखो एक न्यूज़ निकल कर आई है, उसमें मार्च के एंड तक इसमें कहा गया है कि पैसा भेजा जाएगा। हिंदुस्तान की तरफ से आर्टिकल आया है, यहाँ डेट आप लोग देख लीजिए कब का है, सैटरडे 8 मार्च 6:47 यानी कल शाम का है। इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, सिर्फ बुलंदशहर के 9,819 छात्र हैं, उनके लिए जो है कि ये न्यूज़ निकली हुई है। जिले के छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है, अब उनको इसी महीने के अंतिम सप्ताह में शासन द्वारा छात्रवृत्ति उनके बैंक खातों में सीधी भेज दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो बीच में, ये सिर्फ देखो बुलंदशहर के लिए आंकड़ा, इसलिए 9,000 कुछ आप देख रहे हो। ऐसा नहीं है कि पूरे ओबीसी वालों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं ओबीसी वाले जितने भी छात्र थे लास्ट वीडियो में कमेंट करके पूछे थे उनका पैसा कब आएगा, इसलिए ये न्यूज़ उनके लिए है। इसीलिए मैं ये न्यूज़ भी आपको दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको अवगत आपको रहे कि भाई क्या चल रहा है। देखो यहाँ पर देखो, इसके लिए जिला पिछड़ा वर्ग विभाग के अधिकारियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विभाग द्वारा 9,819, ये सिर्फ बुलंदशहर के छात्र हैं, 9,819 पात्र छात्राओं लाभ जाना सुनिश्चित किया गया। मतलब उनके लिए 9,819 छात्र हैं जिनका इन्होंने फॉर्म वेरीफाई किया, पैसा भेजा जाना है। प्रभारी जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी जयप्रकाश यादव ने बताया कि विभाग द्वारा छात्रवृत्ति देने की तैयारी पूरी है, जिनका डेटा विभाग द्वारा सत्यापित भी कर लिया गया। अब शासन द्वारा छात्रों के बैंक खातों में सिर्फ छात्रवृत्ति का पैसा भेजना बाकी है। छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए करीब 11,000 छात्रों ने इसमें आवेदन किया था। ये ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, और सिर्फ बुलंदशहर की बात हो रही है। ओबीसी बुलंदशहर, मतलब बुलंदशहर में 11,000 ने आवेदन किया था, उसमें से 9,819 छात्र छात्राओं ने जिनका फॉर्म जो है कि वेरीफाई हुआ है।
इन सभी छात्रों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति देने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। उम्मीद है कि इसी महीने के अंतिम सप्ताह में यहाँ पर जिक्र किया गया कि ओबीसी कैटेगरी के जितने भी छात्र हैं उनका लास्ट वीक तक, ये समाज कल्याण के अधिकारी बोल रहे हैं देखो कि लास्ट वीक तक पैसा भेजा जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता उतना लेट होगा, 22 मार्च तक भेज दिया जाएगा। देखो न्यूज़ है थी इसलिए मैंने आपको दिखा दिया हिंदुस्तान की तरफ से, और जो समाज कल्याण के अधिकारी हैं उन्होंने खुद बताया है कि कब तक बोला है इन्होंने, इस महीने के अंतिम सप्ताह। तो ओबीसी के जितने भी छात्र हैं ऑफिशियल जो डेट है वो क्या है, लास्ट जो है कि वीक तक जो है कि पैसा आपका भेजने का इन्होंने बोला है इसमें, कि ओबीसी वाले जितने भी छात्र हैं, बुलंदशहर की बात करें, लेकिन वो सभी के लिए अप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि बुलंदशहर के लिए अलग है बाकी के लिए अलग है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग का अधिकारी खुद बता रहे हैं, उनको ऊपर से कुछ पता चला होगा तभी वो बता रहे हैं। तो उन्होंने इसमें क्या बताया, लास्ट वीक यानी कि जो मार्च का है 31 मार्च तक पैसा जो है कि भेजे जाने की बात इसमें कही गई है। लेकिन जो पिछला न्यूज़ मैंने आपको दिखाया था उसके हिसाब से मान के तो 22 मार्च तक ही पैसा आप लोग को मिल जाएगा, उसके बाद लेट नहीं होगा, क्योंकि आना शुरू हो गया ऑलरेडी। अगले वीक में देखो, अभी तो संडे हो गया है, अगले वीक में वापस से पेमेंट लोग लगाएंगे जब दूसरी वेव में, तो जो है कि बहुत लोगों को उसमें भी पैसा मिलेगा। तो ये था जो है कि आप लोगों को पेमेंट वाला जितने भी लोगों का सीन था, पेमेंट किसका कब आएगा। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट इससे रिलेटेड अब क्लियर हो गए होंगे। पेमेंट किसका कब आएगा मैं एक बार समराइज कर देता हूँ क्या है। जिन लोगों का पेमेंट ऑलरेडी दिख रहा है 15 मार्च से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, खाते में पैसा आ जाएगा। 22 मार्च तक जो है कि निदेशालय लखनऊ से जो प्रशांत हैं उन्होंने बताया है, तो यही ऑफिशियल डेट है, मेन डेट है 22 मार्च, और डिले होते होते जो ओबीसी वाले डेट है वो है 31 मार्च, लेकिन आप उसको भी मान सकते हो कि 22 मार्च तक पैसा आ जाएगा। सारे कैटेगरीज के ऊपर हमने मतलब इस वीडियो के अंदर बात कर ली। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो आपको पूरा क्लियर हो गया पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें। सो उम्मीद करता हूँ आपके डाउट खत्म हो गए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप है ही, उसकी लिंक भी आपको कमेंट में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। सो चलिए गाइस, इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इनोवेशन।